पाकिस्तान के स्क्वाड से सुफियान मुकीम और फ़खर का ड्रॉप ऐसा है जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत नाराज़ है। आप कैसे सुफियान मुकीम जैसे कामयाब स्पिनर को, जिसको पूरी आप एशिया कप में बिठा के रखते हो एक अदद मैच के अलावा, आप ड्रॉप कर सकते हो? उसने क्या ऐसा बुरा परफॉर्म किया था? और पूरे पाकिस्तान की धड़कन फ़खर जमान, उसको आपने ड्रॉप कर दिया है और किस बेस के ऊपर एक इम्पैक्ट प्लेयर को आपने टीम से बाहर कर दिया। तो ये कुछ ऐसी सिलेक्शन है जो कि समझ से बाहर है और बहुत सारे फैंस जो हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब सुफियान मुकीम के साथ पहली बार ज्यादती नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। आपको याद होगा कि एशिया कप या ट्राई नेशन से पहले 1-2 सीरीज पहले सुफियान मुकीम को बीच में मैचेस नहीं खिलाए जाते थे, बिठा दिया जाता था, पहले चांस नहीं दे रहे थे। जब चांस दिया और उसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया सुफियान मुकीम ने, तो फिर उन्होंने इसको बीच में बिठाना स्टार्ट कर दिया और एशिया कप में तो हद ही कर दी। एक इंडिया वाला मैच खिलाने के बाद ऐसा बिहेव किया गया जैसे सुफियान मुकीम को बॉलिंग आती ही नहीं है और उसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि भाई आप सुफियान मुकीम को टीम से भी बाहर कर दिया गया है। तो अब क्या गारंटी है कि आप अच्छे परफॉर्मर होगे, अच्छा परफॉर्म करोगे तो पाकिस्तानी टीम में आपका मुस्तकबिल रोशन है? इसके ऊपर एक सवाल का निशान है। साथ ही में फ़खर जमान, ठीक है वो बहुत ज़्यादा रन्स नहीं कर सका, लेकिन बहुत बुरे रन्स भी नहीं किए और कुछ मैचेस में उसने अच्छा चिप इन किया। और जाहिर है वो एक ऐसा ओपनर है जिसकी ज़रूरत पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास टॉप में ऐसे ओपनर कम है जो कि तजुर्बा भी रखते हों और अच्छी क्रिकेट खेलने की सलाहियत भी रखते हों। सो फ़खर जमान की भी पाकिस्तानी टीम को बड़ी एक अशद ज़रूरत थी और पाकिस्तानी टीम फ़खर जमान को मिस कर रही है और ये बाहर करना समझ से बाहर था। एक बात खुशाइंद है कि बाबर आजम लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में एक स्टेबिलिटी की कमी दिख रही थी। बीच में हमने मैचेस में देखा कि अगर लाइन लग रही है, अगर कोई आउट हो रहे हैं तो फिर सिरे से एक साथ ही विकेट गिरने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि बाबर कहाँ खेलेंगे? पहले आपका कम्बिनेशन बना था एशिया कप में, अब पहले आप साइम को ओपन करा रहे थे फरहान के साथ, साइम फ्लॉप हुए तो आपने फ़खर को ओपन कराना शुरू कर दिया। वो पहले मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, फ़खर के साथ खिलवाड़ भी बड़े हुए हैं, कभी मिडिल ऑर्डर कभी ओपन फिर मिडिल ऑर्डर। खैर अब तो आपने टीम से ही बाहर कर दिया। तो अब क्या साइम और फरहान ओपन करेंगे और बाबर वन डाउन खेलेंगे, या फिर बाबर और जो है फरहान ओपन करेंगे और साइम वन डाउन खेलेंगे? और साइम की भी क्या गारंटी है, क्योंकि बॉलिंग तो कर रहे थे, बैटिंग में तो वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, आपके सामने ही है। ट्राई नेशन में भी बहुत ज़्यादा रन्स नहीं कर सके और एशिया कप में भी उनके 3 से 4 सिफर आए, तो वो जो कि बहुत ही अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। अब सब के बीच में कुछ एडिशंस भी हुए जो अच्छे। अब्दुल समद आए टीम के अंदर, उस्मान तारिक बड़ी मेहनत के बाद पहली बार पिक हुए पाकिस्तान के किसी भी नेशनल स्क्वाड के लिए, और बाबर आजम की वापसी हुई है। फैसल अकरम को शामिल किया जो खुशाइन बात है, वो भी एक अच्छा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है और काफ़ी टैलेंटेड लड़का है वो भी। इस सब के बीच में ये भी, और उस्मान खान की वापसी हुई है। उस्मान खान पे काफ़ी बात हुई कि वो T20 वर्ल्ड कप में आपको चाहिए, जो उसकी गेम है स्पिन के अगेंस्ट, तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। हसन नवाज़ रिटेन हुए हैं और अब की मरतबा शाहीन अफरीदी, सलमान अली आगा जो है वही कप्तान रहेंगे पाकिस्तानी टीम के। एक तो हर सीरीज़ के बाद बताना पड़ता है कप्तान कौन है, हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। इस सब में मैं समझता हूं कि एक प्लेयर शायद वो भी हो सकता था, उससे और आपका जो लोअर ऑर्डर है मजबूत हो सकता था, वो आपके इरफान खान नियाजी है। अब इरफान खान नियाजी एक ऐसा प्लेयर है जो कि T20 में डेवलप हो रहा था, तो आपने अचानक से उसको ड्रॉप कर दिया। और डेवलपमेंट में इरफान खान नियाजी बहुत अच्छी पावर हिटिंग करता है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग पे, और उसके साथ वो बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर भी है। और ऐसा प्लेयर अक्सर फील्डिंग से बहुत सारे रन्स बचा लेता है, कभी बहुत फील्डिंग सेव कर ली, कभी कोई ब्रिलियंट कैच कर लिया। तो ऐसे प्लेयर अपने फील्डिंग से मैच का नक्शा तब्दील कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी सिलेक्शंस हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये भी होती तो शायद हमारा स्क्वाड और बेहतर हो सकता था। लेकिन बहरहाल ओवरऑल हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे स्क्वाड के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन बहरहाल सुफियान मुकीम का ख़ास तौर के ऊपर उनका ना होना काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन लगा।